जय जगदम्बा। जय दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं, अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही, अपने वायुमंडल से सर्व की। बोलो बोला बाबू। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली ही कामधेनु। कुछ समय बोलो। बाबा कह रहे कि शरीर भी तुम प्रधान है, आत्मा तुम प्रधान है, तुम प्रधान से तो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे बनाने को नहीं आया। रमेश जी। बाबा कहते पुरानी दुनिया को भूल गए। वर्षा एक हद का एक भी हद का है। हद का वर्षा लौकिक भाव से भी, हद का वर्षा पारलौकिक भाव से। अलौकिक भाव से कोई वर्षा नहीं मिलता, अलौकिक भाव भी पारलौकिक भाव से वर्षा मिलता है। दो ही भाव से वर्षा मिलता है, लौकिक से या पारलौकिक। बोलो कशिश। बनते हो और पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तम प्रधान है, तुमको योग बल से सत्व प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है, फिर बल देवता ही क्यों ना हो। इस समय तो सब तमो प्रधान है, लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता ही है, बाकी लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो। वो लोग तो समझते हैं ये अमर हैं, कभी मरते नहीं, तमो प्रधान बनते नहीं, लेकिन तुम जानते हो जो सत्व प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी उच्च समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत ओम शांति। 2-2-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। उच्च पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे जो का तो धारण करो। उच्च पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे जो का तो धारण करो। जितना बाप की श्रीमत पर चलेंगे, बाप के महावाक्यों में मिक्सअप नहीं करेंगे, उतना क्वालिटी ओके होती चली जाएगी। जैसे बाबा के महावाक्य हमें मिलते हैं, हम सेम पोजीशन में उसे धारण करें, उसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं। बाबा के महावाक्य एज इट इज रूप में धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जिस पोजीशन में बाप ने महावाक्य ट्रांसफर किए, उसी पोजीशन में महावाक्य धारण करने वाले ही
बाप समान बनेंगे। अगर उसमें मिक्सअप किया फिर गैपिंग आ जाएगी। जी कहाँ तक लिखा? अनीता बाबू अच्छे, अनीता बाबू भी अच्छे, रेणु बाबू अनीता बाबू भी। मैसेज किया था मैंने कहा दिन में आ जाना भाई हाँ जी चल रहा हो तो मैंने कहा भाई जी के पास चले जाना। क्या चल रहा होगा? कुछ भी बोलूँ रहना तो केवल एक बाप के पास ही पड़ेगा, तो ही सब समस्याओं का सलूशन मिल सकता है। बोला था मैंने। रहना तो केवल एक रेणु, तभी सब समस्याओं का हल। बुद्धि योग या 5 स्वरूपों में लगाओ, या 4 धाम में लगाओ, या बाप में लगाओ, या स्वयं में लगाओ, या घर में लगाओ, या स्वर्ग में लगाओ। विभिन्न प्रकार के पॉइंट LCD में फिक्स कर दो। कभी कोई पॉइंट हाईलाइट करते रहो, कभी कोई पॉइंट हाईलाइट करते रहो। आपने LCD खरीदा? अच्छा LCD आपकी तरफ नहीं मिलता उधर तो लिया नहीं अभी आपने? रिन्यूअल लिया नहीं? हाँ जी ले लिए? हाँ जी ले लिए? हाँ जी अच्छा अभी शुरू नहीं किया? कर लिया शुरू? अच्छा पिक्चर क्लियर नहीं आ रही? क्या हुआ? मौसम खराब है। मौसम खराब। कारोबार बढ़ी कुछ आगे झंडे की? कारोबार तो आपके 8 की हुई है। जैसे फाइनल करोगे पैसों का हिसाब तो 8 तक आ गया था वो, 9 बोल के गया था ना आपको। बोले 10 बोला था मैंने, फिर 9 बोल दिया था, मगर 9 तो मना कर रहे हैं। बोले यार मगर साथ बताओ फाइनल अपनी। दूसरे का क्या हुआ? दूसरे का फ़ोन मिल नहीं रहा उसको। वो 15-16 का क्या हुआ? 15-16 था दूसरा। तीसरा देख लो कोई। जितने से मकान है उसके हिसाब से 8,000 ज़्यादा थोड़ा ही। 2 बार, एक बार उतरेगा एक बार चढ़ेगा, चैन बुक की आएगी। 8,000 तो तब है साथ साथ काम कराओगे, जब अगले दिन कराओगे तो 3,000 और बढ़ जाएंगे। जी कहाँ थे? धारण करो। सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है कभी भी अफसोस ना हो। रेणु कल का सोमान क्या था? कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह से विचार करो। उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह से विचार करो। जी क्या था? मैं पीसफुल वायुमंडल क्या था मेरे माइंड से ना अभी भी आता है, स्लिप हो रहा था, इतना तो याद आ गया मुझे अभी। पीसफुल वायुमंडल के आधार पर 1 मिनट बताती हूँ, आ जाएगा याद।
आशयवन क्या था? आशयवन यहाँ मामला प्ले नहीं है। नहीं मेरे को याद है, मैं पता जैसे गाड़ी से उतरी ना, उस समय UI क्या उस था? टाइम तक आ नहीं रहा था मेरे माइंड में। अपने देव संस्कारों में सेट होने वाली आत्मा उससे पहले। चल सदाचारी संस्कारों में सेट रहने वाली आत्मा। होने वाली आत्मा, में रहने वाली करने वाली नहीं, अपने देवी संस्कार में सेट होने जो वाली। मेरे को याद आ रहा है, सेट रहने वाली आत्मा। सेट होने वाली होने आत्मा। वाली आत्मा। अच्छी रेलवेंज भी अच्छी। जी कहाँ थे? आज का क्या? आज का है, मैं सदा रूहानी वायुमंडल में कवर है, 5 विकारों के वायुमंडल से सेफ रहने वाली आत्मा हूँ। आप रहते हैं रूहानी वायुमंडल में कवर? मिक्स होता है, अच्छा, 5 विकारों से सेफ नहीं रहते? बता तो दिया, मिक्स होता है। जब तक तेज है तो विकार ही विकार है। अच्छा, प्रश्न है जी, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह से विचार करो। आ रहा रिस्पॉन्स सभी का क्वेश्चंस का रिजल्ट में तो भी? आ रहा है भाई जी, रिजल्ट वाला मैंने आपको कल लिखा भी है, रोज ही सोचती हूँ लिखूँ, पर कल लिखा है कि कोई भी नहीं जवाब देता, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 के आते हैं, 10 तो सब ठंडे पड़ गए? हैं 26। ठंडे पड़ गए सब? रोज रिमाइंडर भी देती हूँ, रिमाइंडर भी देती हूँ। क्या कहते हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी का? किसका नहीं आ रहा? बस जो ये अपने पुरुषार्थी ग्रुप वाले हैं उनके ही आते हैं, या एक भाव उधर से ममता बहन का आ जाता है, हाँ जी, या ममता बहन का आ जाता है उसमें। भावना में? वो तो ग्रुप में है ही है, पुरुषार्थी अच्छा। ग्रुप में। उत्तर है, हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नोंदा हुआ है। हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नोंदा हुआ है। उसके अलावा एक आशा बहन और मोरनी बहन का भी आ जाता है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। जितना नॉलेज में बिजी रहेंगे उतना दुनिया की टोटल कारोबार में इजी रहेंगे। रहने के समझे? जितना नॉलेज में बिजी रहेंगे उतना दुनिया की टोटल कारोबार में इजी रहेंगे। नहीं समझे? नॉलेज हर पॉइंट पे काम करेगी।
उतना हर कारोबार में इजी रहेंगे। ओवन का क्या हुआ? ओवन के 3,000 मतलब कितने हुए? 3,800 रुपये इकट्ठे हो गए लगभग। 1500 मेरे से ले लेना, ले आना आज। कितने? 1500 रुपये। 5300 हो गए फिर भी। चलो जितने भी हैं देखना कैसे और कवर हो सकते हैं। 7,500 चाहिए तो। बाकी और जिस माइक्रोवेव ले लो। वो बनाने के लिए, केक बनाने के लिए तो होगा। माइक्रोवेव, तो फिर माइक्रोवेव लो ना, उसमें केक भी बन जाएंगे, बाकी काम भी हो जाएंगे। पिज्जा भी इतने में मिल जाएगा। माइक्रोवेव 15-20 हजार का है भैया। नहीं नहीं। इतने में मिल जाएगा। 15,000 का नहीं, कहाँ से आ 10 गया में। माइक्रो? छोटे मिल जाते हैं। वो 10 का है, 10। सस्ता है। नहीं इतने में भी मिल जाता है, जितने वो पैसे फिर क्वालिटी भी मैंने ठीक है। बताया। तो क्वालिटी भी बढ़िया वो नहीं है ना, ठीक नहीं है माइक्रोवेव quality। 15-20 हजार रुपये कम से कम है, और वो 60,000 का 60,000 तो इकट्ठे हो जाता है। नहीं वो क्वालिटी भी ठीक है, जो 6-7 हज़ार का। 7000 रुपये भी पहले वो करते तो हैं। छोटी चीज वो है। वाली सही है। 60,000 तो इकट्ठे हो जाए। चल यहाँ पे ना ये मनीष कहते हैं, अभी वो नहीं सलाह दो। एक मिनट एक बात बता दूं, वहाँ से वो पता कर ली, वहाँ पे आते हैं सिर्फ थोड़ा सा डिफेक्टेड होता है, वो पीस ठीक निकालते नहीं डिफेक्टेड नहीं लेना, क्रोमा पे खराब हो जाता नहीं है नहीं, बार बाद में बार। बात करेंगे, अभी क्लास में। जिसने सेव करना हो बता देना। नहीं भाई जी डिफेक्टेड नहीं होता, वो कहते हैं कि जो लास्ट पीस बच जाता है ना उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, बाकी हम डिस्काउंट ज़्यादा देते हैं। खराब हो जाता है वो। क्रोमा स्टोर है। अगर जी। किसी ने वॉशिंग मशीन भी लेनी हो फिर भी तो पड़ी है उनके पास लास्ट पीस, मशीन बहुत क्या सस्ती करती है? मिलती है, 13-14 में मिल जाएगी। जी कहाँ थे? कहाँ से? कहाँ थे? नहीं करते, अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा का ज्यों का तो साक्षी होकर देखना है। जितना साइलेंस उतना रियलाइजेशंस, जितना साइलेंस उतना परफेक्ट, जितना साइलेंस उतना एक्टिव, जितना व्यक्ति साइलेंस में रहेगा उतना एक्टिव रहेगा। क्या समझे आशा? जितना साइलेंस उतना रियलाइजेशंस, जितना साइलेंस उतना परफेक्ट, जितना साइलेंस उतना एक्टिव। नहीं जितना साइलेंस उतना डिफेक्ट से मुक्त। जी कहा थे? देखना इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। जितना साइलेंस उतना समय सेफ होता चला जाएगा, जितना टोकी उतना समय बिजी होता चला जाएगा। नहीं समझे? जितना साइलेंस उतना समय सेफ होता चला जाएगा, जितना टोकी उतना समय व्यर्थ में बिजी होता चला जाएगा। जितना न्यारे और प्यारे उतना हद में रहते बेहद का समाचार क्लियर होगा। जितना देह तथा ध्येय के संबंधों में इन्वॉल्व उतना बेहद में रहते भी स्वयं से भी दूर
और बाप से भी दूर। जितना न्यारे और प्यारे रहेंगे उतना हद में रहते भी बेहद की दुनिया का समाचार क्लियर होगा, स्वयं के भी पास और बाप के भी पास। और जितना देह तथा देह के संबंधों में रहेंगे उतना बेहद में रहते भी स्वयं से भी दूर और बाप से भी दूर। नहीं समझे? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है, कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है, कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो। रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आँखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। यह बहुत विचार सागर मंथन करने की बातें। दूसरा कोई नहीं जानते कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है 84 का। कैसे वह काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है, यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि यह सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष के बाद फिरता है। फलाना मरा, यह कोई नई बात नहीं। फलाना मरा, यह कोई नई बात नहीं। उनकी आत्मा ने यह शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है, आत्मा का सिम कार्ड वही रहता है। आत्मा का सिम कार्ड वही रहता है, भले ही देह रूपी मोबाइल बदल जाता हो, सिम नंबर वही रहता है। रेनू, आप किसी भी आत्मा को किसी भी शरीर में याद करो, बात उस आत्मा तक ही पहुंचेगी। फिर वो आत्मा उस समय भले ही किसी भी शरीर में हो। क्या समझे? उसके लिए अपनी स्थिति बहुत पावरफुल चाहिए, इतना आसान काम नहीं है। जैसे योगी की स्थिति रहेगी तो ही जाएगी। वो तो साइलेंस के आधार पर मैंने बताया सारे काम चलेंगे। तो जैसे जो लोग चले गए उनको हम याद कर रहे हो किसी आप जिस भी शरीर में किसी भी आत्मा को याद कर रहे हैं, बात उसको उसी शरीर में पहुंच रही है जिस शरीर में वो आत्मा प्रेजेंट में है।
उसी के आधार पर दुख और सुख की अनुभूति होती है। उसी के आधार पर फीलिंग का वायुमंडल बनता है। उसी के आधार पर फीलिंग का जी कहाँ थे 5000 वर्ष पहले भी इस मामले को इसी समय छोड़ा। पैराग्राफ की लास्ट लाइन, हाँ जी पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन। किरण बाबू, तीन बारी दूध लेने गई वो मॉर्निंग में, पद्मा बाबू कहाँ गए? छुट्टी भी 2 दिन, हाँ जी 2 दिन की छुट्टी, ये अच्छा। परेशान किया था। प्रियेंद्र बाबू छुट्टी पे, कांता बाबू छुट्टी पे, अनुपम भाई छुट्टी पे। अंदर से कल पूछा था कह रही ठंड बहुत हो रही, रिक्शा वाला आने रहा। हाँ तो नहीं ठंड हो रही है, थोड़ा सा सेफ्टी भी रखनी चाहिए आज। इसलिए आती है वहाँ पे। हाल थोड़ी देर है। मैं कहा ठीक, हाँ मैं जो करना है। कोई तो मान लो ऐसे ही क्लास वाले में सोच सेवा के कारण तो माइनस क्या होगा? कौन सी सेवा? जैसा भी किरण बहन माइनस ये और क्या प्लस है? मुरली के टाइम पे मुरली होनी चाहिए। मतलब में ये घंटा क्या है? 1 घंटा जो सेवा में होने के लिए एडवांस में 1 घंटा लेते हैं 5 बजे, 7 बजे या 5 बजे करते हैं। 5 बजे तक बोल रही। लेकिन मुरली में सोने का तो फिर माइनस ही है। आधे जने छुट्टी पे, आधे जने अलबेले, आधे जने कोई 7:30 बजे, कोई 7:45 बजे। सुभाष सुमन छुट्टी पे हमेशा, डिम्पल कभी कभी। जी कहाँ थे? 5000 वर्ष पहले। 5000 वर्ष पहले भी इसी नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो। 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष के बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। यह सही बातें विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। यह त्योहार होते हैं। तुम कहेंगे नई बात नहीं, स्थिर पीठ होती है जो फिर 5000 वर्ष के बाद जो भी पाठधारी हैं वह अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप टोकी वाला ही अलबेलेपन में आता है। साइलेंस वाला कभी अलबेलेपन में नहीं आ सके। साइलेंस वाला कभी क्या समझे? टोकी वाला ही अलबेलेपन पे आएगा। आश्रम क्या समझे? साइलेंस वाले में कभी अलबेलापन ना आ सके। किसी का चेहरा देख के लगता है जैसा साइलेंस में है। हाँ जी किसी का चेहरा देख के तो लगता है जैसा साइलेंस में है, लेकिन वो तो फिर फिगर भी चाहिए ना, एक्टिविटी से मालूम पड़ता है कि साइलेंस में है कि अंदर दुनिया भर का व्यर्थ चल रहा है। एक्टिविटी से क्लियर होगा ना फिर। जी कहाँ थे? नाम रूप देश का छोड़ दूसरा एक है। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाएं। बच्चों से हम पूछते हैं ना
आगे कब मिले हो? इतनी छोटी आत्मा से पूछना होता है ना, तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे? आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं, हाँ बाबा, आपसे कल पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। यह बेहद का ड्रामा। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह बाइस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। यह तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। यह कुदरत है। कोई की बुद्धि में बैठेगा तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो न सके, 84 कई चक्र है। इनकी पहचान कैसे दी जाए? अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे। मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। जितना खाने में एक्टिव पोजीशन है उतना पुरुषार्थ में एक्टिव पोजीशन है। जिसकी खाने में एक्टिव पोजीशन नहीं, उसकी किसी भी पॉइंट पे एक्टिव पोजीशन नहीं हो सकती। ना अमृत वेले में। डेड है, इसमें कुछ नहीं। डेड चार्ज ही नहीं ऑन हो रहा था, ये आवाज़ बोली जैसे इसकी पहले से। न लाइट भी नहीं आ रही। हाँ तो लाइट है जब चार्ज ही नहीं है। चार्जिंग भी तो लगा हुआ है। देख तो लेते पहले, चार्ज हो गया नहीं। लाइट ही नहीं है इसमें तो। लगान का तो है। नहीं हो पाया होगा, ठीक से नहीं लगा होगा। खाने पे एक्टिव वाले का ट्रैफिक कंट्रोल ना हो, ये संभव नहीं। खाने पे एक्टिव वाला साइलेंस ना हो, ये संभव नहीं। खाने पे एक्टिव पोजीशन वाला मैक्सिमम हर पुरुषार्थ में पास होगा। खाने पे एक्टिव पोजीशन वाले के पास बाप भी उसके पास होगा। जी कहाँ थे? इस संगम के समय की बातें हैं।
इस संगम के समय की बातें करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ हैं सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता, ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है। मक्खी उड़ी, वह भी निकल गई, फिर रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। मैं कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं? इतनी छोटी बिंदी है, उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। यह बातें तुम बच्चों में भी जो समझो हैं वह समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी ये वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे, तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की। एक एक जन्म की आयु 150 साल होती है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। कितना पाठ बचता है, बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। इसमें नई एडिशन गायन भी है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पाठ होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ना, यह रियल है। इसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। अच्छा जी, कोई भी नई बात थोड़ी है। अफसोस उनको होता है, अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। यह भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। यह बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। अगर रात में रेस्ट ठीक रीति से किया हुआ ना हो तो दिन में होपलेस पोजीशन रहती है। रात में रेस्ट रेनू क्या या कुछ और पोजीशन, पूजा कुछ और पोजीशन।
रात में रेस्ट कंचन अगर ठीक से ना हुआ हो कई दिनों में नींद पूरी होगी। अगर संगम पर रेस्ट अच्छी रीति से न किया हो तो फिर पूरे कल्प में होपलेस पोजीशन रहती है। पर्दा ठीक कर दो किरण बाबू, अच्छे हैं किरण बाबू। जितना संगम पर रेस्ट, जितना संगम पर रूहानी रेस्ट ओके, उतना पूरे कल्प के लिए रिलैक्स अवस्था ओके। क्या पूजा क्या? जितना संगम पर रूहानी रेस्ट ओके, उतना पूरे कल्प के लिए रिलैक्स अवस्था ओके। जी कहाँ थे? की बातें हैं, कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रास्ता और रचना को नहीं जानते। उनको क्या पता कि रास्ता इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रास्ता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है, यह बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़ा ही कहेंगे हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं, सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। यह ड्रामा है, हम बाप की श्रीमत पर चल पति से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पति से पावन बन जाएं अथवा तमोप्रधान से सतोप्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम सतोप्रधान से तमोप्रधान बने हैं, फिर सतोप्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती, न पाठ विनाश को पा सकता। ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्री पढ़ते हैं। रामायण भागवत गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। जितना बाप की याद में बिजी, उतना सोशल मीडिया कट, नेचुरल कट, अटेंशन से नहीं, दृढ़ता से नहीं। क्या जो बाकी तो व्यवस्था चले रहेगी आश्रम क्या? जितना बाप की याद में इन्वॉल्व ओके, उतना सोशल मीडिया कट। किरण बाबू आज इतना याद नहीं। मैं कहा मैं
इन्वॉल्व हूँ उसमें सोशल मीडिया। माँ को होता है ना सोशल मीडिया, जो जो चीजें ध्यान देते वहाँ तो है, जो है वो ध्यान। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन इसमें तो विचार सागर मंथन पर ऊपर। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का तो हम धारण कर लें तो अच्छा ही पद पा लें। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते, कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वेश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरे बच्चों के पास भी जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है, इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना, चित्र सामने रख दो पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है, बल अंधे लूले लंगड़े हैं परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो है ना। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। यह नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। यह नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड हैं, वहाँ तो लूले लंगड़े होते नहीं। वहाँ आत्मा और शरीर बाप की याद में खाया हुआ खाना, शरीर के विभिन्न प्रकार के जितने भी वायरस हैं उनको समाप्त करने में सहयोगी बनता है। या आत्मा के जितने प्रकार के वायरस हैं उनको समाप्त करने में, रेणु क्या सुना? बाप की याद में खाया हुआ खाना, चाहे आत्मा में जितने भी प्रकार के वायरस हैं, चाहे शरीर में जिस भी प्रकार के वायरस हैं, चाहे प्राकृतिक से रिलेटेड वायरस, चाहे संस्कारों से रिलेटेड वायरस, चाहे प्राकृतिक से रिलेटेड वायरस, चाहे संस्कारों से रिलेटेड वायरस, चाहे हिसाब किताब से रिलेटेड वायरस। कौन कौन से वायरस? टोटल वायरस आ गया। कौन कौन से? शरीर क्या हो गया, चाहे आत्मा क्या हो गया। प्राकृतिक से रिलेटेड वायरस, चाहे संस्कारों से रिलेटेड वायरस, और चाहे हिसाब किताब से रिलेटेड वायरस। सब प्रकार के वायरसों को समाप्त करने में बाप की याद में खाया हुआ खाना समाप्त करता है। मेडिकल दवाई केवल प्राकृतिक से रिलेटेड वायरसों को समाप्त करेगी, बाकी दो प्रकार के वायरसों को समाप्त नहीं कर सकते। प्राकृतिक संस्कार मेडिकल से रिलेटेड दवाई केवल प्राकृतिक से रिलेटेड वायरसों को समाप्त करेगी, ये बाकी भी दो प्रकार के समाप्त कर देगी। और बाप की याद में खाया हुआ खाना तीनों प्रकार के वायरसों को समाप्त कर देगा। कुछ मुझे जाना कि सोच रही हूँ क्या क्या वायरस खत्म करना। क्या क्या वायरस खत्म करना? पिक्चर घूम रही हूँ मैं समझे सो गए। जी कहाँ थे?
प्रकृति विकंचन है, नई पीढ़ी जो सतो जी। प्रधान। प्रकृति विकंचन है, प्रकृति की भी कंचना नई चीज जरूर सत्व प्रधान होती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को जो का तो साक्षी होकर देखना है। यह नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे यह नॉलेज थोड़ा ही थी। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा साइलेंस टोटल वायुमंडल को आपकी फिगर के अकॉर्डिंग ओके कर देता। यह आपकी फिगर के अकॉर्डिंग साइलेंस से टोटल वायुमंडल ओके हो जाता। जी कहाँ थे? अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। जंगलों में भी उंगलियों पे गिनती के सन्यासी रहे। जंगलों में भी उंगलियों पे गिनती के सन्यासी रहे और प्रवृत्ति में रहते भी उंगलियों पे गिनती के बच्चे एकांत में रहे। प्रवृत्ति में रहते उंगलियों पे गिनती के बच्चे एकांत में रहे, नहीं तो कोई एकांत में रह न सके। टोटल हर आत्मा बिजी, हर आत्मा हो चाहे सेवा में बिजी, चाहे किसी भी चीज में बिजी। एकांत में कोई रह नहीं सकता। जी कहाँ थे? अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मणी इस ज्ञान को जानते हो। यह तो चोक चीनी ताकत की दुआ तुमको मिलती है। अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से यह राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वह दूसरों को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। उन्हों को तो पाए की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पार्ट है। जिनकी बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी यह पढ़ाई जिससे तुम यह बनते हो, तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा परमात्मा को याद करती है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। कहावत है गौड़ी जीवन, बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, वह भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो, उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है। हर्षा बाबू और हर्षा बाबू तुम अच्छी
आप में से सदा गिल्टी कैसे फील होती है? सदा गिल्टी फील होती है? डिम्पल, ये रहता है कि जब बाबा नहीं, मैं केवल इतना जितना पूछा उतना, सदा गिल्टी फील होती है? 24 घंटे नॉन स्टॉप रेनू, आशिमा, कुसुम, किरण, रमेश जी, कशिश, पता ही नहीं गिल्टी क्या होती है। होती होगी। कंचन, कंचन, आप भेजियो कहीं फिर नीचे क्या मस्त हो? मैं पूछ रहा गिल्टी फिर 24 घंटे। हाँ जी, गिल्टी चल रही है वो। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ केवल इतना पता, 24 घंटे गिल्टी फील होती है? रेनू, 24 घंटे गिल्टी फील? बेचैन हो कंचन में? हाँ जी, बेचैन हो? अंकुर गिल्टी ड्रामा है सबसे पहले कोई ड्रामा? आज पूरी हम पूरी ड्रामा में अपनी चल रही मर्जी से आए, हाँ जी, हम अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से जाएंगे। कमजोरी है ना जी। ड्रामा पूजा गिल्टी फील? मुझे गिल्टी का रियलाइजेशन ही नहीं है, मतलब हाँ जी, होती क्या फीलिंग ही नहीं है, तो फिर गिल्टी की फीलिंग ही नहीं है हाँ, कि कुछ गलत कर रहे हैं, कि कुछ गलत कर। फीलिंग ही नहीं है, तो फिर वो तो जिस तरह बाप का कर्जा बेटा चुकाता है ना, इस तरह बच्चों का कर्जा बाप चुकाएगा। हम क्या करें? हाँ, हमारा क्या रोल है? जो हमारे पास है तो दे तो हमारा क्या रोल है? नहीं, ठीक है, तुम्हारे व्यूज अच्छे हैं। हमारा अधिकार है, तुम अधिकार नहीं समझते। आपकी व्यूज सुन के खुशी होती है। हम दोनों कुछ में नहीं लगते हैं दावा का, क्यों लगे? वो करेगा हमारे बाप है। हाँ, हम जी, उसको कहाँ बोलते थे? हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की प्राय तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म प्रवृत्ति पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो अपवित्र हो गए। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस नहीं हो सकती। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतोप्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ भी पुरुषार्थ। यह भी ड्रामा में नूंद है। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ शब्द भी केवल संगम प्रयोग के होता। पुरुषार्थ शब्द भी केवल संगम प्रयोग के होता, बाकी पूरे कल्प में पुरुषार्थ का सेंस रह नहीं जाता।
न पुरुषार्थ की भाषा क्लियर होती पूरे कल्प में, न पुरुषार्थ का सेंस रह जाता। पुरुषार्थ का सेंस भी केवल संगम पर ही क्लियर है कि पुरुषार्थ कहा किसे जाता है, पुरुषार्थ किया कैसे जाता है, और पुरुषार्थ करते कौन से बच्चे हैं। केवल संगम पर ही क्लियर है। मतलब पुरुषार्थ की डेफिनेशन केवल संगम पर क्लियर है, बाकी किसी को क्लियर नहीं। पुरुषार्थ शब्द ही क्लियर नहीं। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर के रहना है। नंगे आए हैं, नंगे जाना है। ऐसा ना हो कि पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, अभी तो कोई वापस जा ना सके। जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या जहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे, वह भी बड़े हों तब समझ सकें। यह भी ड्रामा में सारी नूर है। तुम्हारी एक रस अवस्था हो तो तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं कि लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती हैं? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्यों के वकील बनते हैं। तुम आत्माओं के वकील बनते हो। आत्माओं को पढ़ाती हैं। वह जिस्मानी पढ़ाई, यह रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर की जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है। 21 जन्म तक किसी भी आत्मा से कोई भी भूल नहीं होती। 21 जन्म तक किसी भी आत्मा के द्वारा किसी भी कर्म में कोई भी कारण पेश नहीं किया जाता। कोई भी कारण पेश नहीं किया जाता। 21 जन्म तक सबका स्वास्थ्य इंटरनल और आउटर दोनों ओके रहते हैं। जी कहाँ थे? नहीं होगा, माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मठित अवस्था को नहीं पाएंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर। मेरा जो लाइट का शरीर रहता है उसी में ही मेरा पूरा हिसाब किताब माइनस प्लस का जमा रहता है। उसी के आधार पर नेक्स्ट शरीर मिलता है। उसी के आधार पर फिर नेक्स्ट प्रारब्ध मिलती है, चाहे माइनस चाहे प्लस। लाइट के शरीर में ही मेरा टोटल अकाउंट रहता है। लाइट के शरीर में ही मेरा टोटल अकाउंट रहता है, जो सदा लाइट का शरीर, अविनाशी शरीर, इस सृष्टि तक। जी आत्मा के नीचे आते ही लाइट का शरीर ओके हो जाता।
आत्मा के ऊपर जाते ही लाइट का शरीर समाप्त हो जाता। इस सृष्टि तक अविनाशी। नहीं समझे? रेणु क्या समझे? जी कहाँ थे? तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है, लड़ाई आदि की। भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मेरे में कोई ना कोई बात होनी चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मेरे में कोई ना कोई बात है। मैं कैसे पता चलूं कि मैं क्लास में विशेष हूँ? हाँ जी बोलो तब भी विशेष है। अब तो विशेष है तो विशेष है ही। जी कहाँ थे? जी पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है, लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। वह सभ्य शास्त्रों की बातें यह पढ़ाई है। आमदनी में खुशी होती है। जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई करोड़पति भी होते हैं। अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। जिसके पास जितने ज्ञान रतन होंगे उतनी खुशी भी होगी। अच्छा मीठे मीठे स्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदभार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। विचार सागर मंथन करने से नॉलेज स्मृति में सेट हो सकती, नेचर में सेट नहीं हो सकती। नेचर में याद से ही सेट होगी। रेणु क्या समझे? विचार सागर मंथन करने से नॉलेज स्मृति में सेट हो सकती, नेचर में नहीं सेट हो सकती। नेचर में स्मृति के आधार पर ही सेट होगी। नहीं समझे? नेचर में याद से सेट होना। वही स्मृति को या याद को प्यार से कहो। धारणा के लिए मुख्य सार विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा को भी याद न आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। कंचन बाबू दीपक बाबू आ रहे हैं, छुट्टी करते हैं वो। क्या कहेंगे डिम्पल बाबू? भाई दांत में दर्द हो रहे थे। दांत में दर्द। बच्चे स्कूटर ले गए, कभी कुछ हाँ स्कूटर में यूं बाइक से नहीं ठीक। वरदान है अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। सदा मुंगुस्सा में रहने वाली समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। सदा मुंगुस्सा में रहने वाली समझदार आत्मा भव।
डिटेल है। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, यह समझदारी है। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। बाप को देखने से वंडरफुल अनुभव होंगे। व्यक्ति को देखने से माया के वंडरफुल अनुभव होंगे। बाप को देखने से रूहानी अनुभव वंडरफुल होंगे। बाप और माया को देखने से जिस्मानी अनुभव वंडरफुल होंगे। वहाँ दुख के वंडर, वहाँ सुख के वंडर। डिम्पल, वहाँ दुख के वंडर अनुभव वंडरफुल होंगे, वहाँ सुख के अनुभव वंडरफुल होंगे। स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा वाणी का सार, वाणी का सार है। मीठे बच्चे, उच्च पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का तो धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। ओम शांति जी। सोनू दीदी जी की तरफ से संदेश है, आज बाबा मिलन है। ओम जी, सोनू दीदी की तरफ से संदेश। मैं आपकी प्रोजेक्टर चला दूं फिर जी। मस्सी पागल हो चुकी है। मासी नाले कट हो गई। मासी दाई भोग लगा दे फिर कर। अच्छा जी, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। भैया चलाएंगे वो कार, आज से कार चल रहा है। हाँ भैया चलाएंगे आराम दौर सीखना पड़ता है तो कर ले। अच्छा जी, स्टीओल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। सदा मुंगुस्सा में रहने वाली समझदार आत्मा बनते हुए समर्थ बनने के लिए अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर सकें वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर सकें वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए। दो करनी पड़ी है।
मोबाइल तो चलाना शौक हो बात कर ली करना पड़ेगा ओम शांति। सारी आलो कल भी स्कूल नहीं गई। आज जाना समझ में नहीं सवा 9 बजे हाँ। ये भी कल कशिश? नहीं था।